नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अगर जम्मू की बात करें तो लगातार जम्मू की जनता आज त्राहिमाम करे, जहां पर एक तरफ जबकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो जनता ने बाएं फैलाया, इस आदेश का पालन किया और इसे माना भी। और उसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार ने वायदा किया कि आने वाले समय में खुशहाली होगी, जम्मू कश्मीर में नौकरियां ही नौकरियां होंगी और एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी जम्मू कश्मीर की। पर लगातार अगर बात करें टोल टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का टैक्स दे रही है और अब प्रॉपर्टी टैक्स, यानी जिस घर में आप रहते हैं उसका भी टैक्स लिया जाएगा। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम पूछते हैं तो कहते हैं बाकी यूटीज में तो लगा हुआ है तो जम्मू कश्मीर में क्यों ना लगे। अगर जम्मू कश्मीर की बेहतरी या डेवलपमेंट करनी है तो कहीं ना कहीं ये कर देना ही होगा। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं नम्रता शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। इनसे जानते हैं इस आदेश को किस तरह से लेते हैं। नम्रता जी, इस आदेश को आप किस तरह से लेती हैं? हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो इस तरह के कोई टैक्स दे सके। जिस दौर से पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर गुजरा है, बड़ा दर्दनाक रहा है। जिस आतंक का दौर जम्मू कश्मीर ने देखा है, शायद किसी और स्टेट ने नहीं देखा। जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान और चाइना हमेशा हमें तंग करता रहा और जिन परिस्थितियों से मेरा युवा, मेरा बुजुर्ग और मेरे यहाँ लोग गुजरे हैं, जिन महिलाएं गुजरी हैं जिस पीड़ा से, वो किसी और स्टेट ने नहीं देखा है। सबसे पहले तो जब 2019 पे इन्होंने यहाँ से हमारा स्पेशल स्टेटस ले लिया, 370 तोड़ी, तो इन्होंने कहा कि जिन चीजों से आज तक महरूम रहा जम्मू कश्मीर वो इन्हें मिला। आप देखिए ना, मिला। हमें टेररिज्म जम्मू में भी मिला, हमें आज रजौरी के अंदर टारगेट किलिंग मिली, हिंदू परिवारों पे उनका कत्ल हुआ। आज हमें मिला, हमें टैक्सों की मार मिली, हमें टोल टैक्स मिला, हमें जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड मिला, हमें पानी पे टैक्स मिला, हमें बिजली के नाम पे स्मार्ट मीटर्स और स्मार्ट चीट मिली, हमें और एक और चीट मिली अभी जो हमें प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे मिली। हमें युवा बेरोजगार मिला। पिछले इतने दशकों में इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, जो पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है। और जम्मू कश्मीर के क्राइम रेट की अगर बात करें तो क्राइम रेट बढ़ा जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी बनने के बाद। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ विकास की लहर दौड़ेगी, विकास हुआ, लेकिन सिर्फ भाजपा का विकास हुआ। उनका बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यालय बना, लेकिन आम जनता की अगर मैं बात करूं, आज जनता जिस त्राहिमाम कर रही है, आप ही ने कहा, जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो बैठी है, हमारे यहाँ पे शासन चला रही है, इस तरह से ये दशक जम्मू कश्मीर ने कभी नहीं देखा। कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 एक रोड़ा है कि उस रोड़े को जब हटाएंगे तो ये सारी जो सुविधाएं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी नेता कहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर को जो यूटी में कन्वर्ट किया गया तो सबसे ज्यादा नुकसान जो जम्मू वासियों को होगा। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जम्मू कश्मीर ने कभी नहीं मांग करी थी कि हमें यूटी बना दिया जाए, कभी डिमांड नहीं करी थी। हमारी तो प्रिंसली स्टेट थी और वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट थी पूरे देश के अंदर। लोगों ने ढोल लगाने तो बचाए थे ना। इकलौती ऐसी स्टेट थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने बचाए थे। देखिए, जम्मू कश्मीर इकलौती ऐसी स्टेट थी जहां अंग्रेज भी राज नहीं कर पाए थे, गोरे अंग्रेज भी राज नहीं कर पाए थे, लेकिन ये उसमें कामयाब हो गई, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंग्रेज हैं, कि यहाँ पे केंद्र से इन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से अंग्रेज आए थे ना एक मंशा लेके कि हमने सोने की चिड़िया को लूटना है, जम्मू कश्मीर से भी ये वही नियत लेके आए हैं। हम यहाँ कैसे मिनरल माफिया को पनपा सके, हम यहाँ किस तरह से लिकर माफिया को पनपा सके, हम यहाँ किस तरह से अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, और अब लिथियम भी आ गया, अब उसको कैसे लूट के ले जा सके। तो यहाँ उन्होंने सिर्फ यहाँ के लोगों को सिर्फ उन्होंने टैक्स लेने का एक साधन बना रखा है। आज जो टैक्स टेरर जो हमारे लोगों के अंदर नजर आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज महंगाई किस दर पे पहुंच चुकी है, खाने की चीजों पे रोक नहीं है, प्राइस हाई को रखे। और आप देखिए, खाने का तेल जो 70 रुपए मिलता था 210 का है, पेट्रोल डीजल की कीमतों को आग लगी है। गैस की कीमत को देख लीजिए, 450 का था तो स्मृति ईरानी और मोदी जी महंगाई करके सत्ता में आए। वही हम आपकी बात करें कि जब जहां पर ये पार्टियां जो सियासी हैं, जब ये विपक्ष में होती तो बड़ा ही जोरों शोरों के साथ उन चीजों को अपोज करती है। जब ये सत्ता पक्ष में होती, ये अगर हम मिसाल लें दिल्ली की, जब वाइन जो एक्साइज पॉलिसी को लाया गया तो स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरी, क्योंकि वहां पर ही अपोजिशन में थे, तो लगातार प्रदर्शन किया। अगर जनवरी 2022 की बात करें कि नहीं खुलने देंगे वाइन शॉप्स, तो वहीं अगर जम्मू की बात करें तो इन्होंने हर गुरुद्वारे के बाद ईरानी जी हैं जो रोज अपना प्याज और टमाटर गले में डाल के सड़कों पे उतरती थी जब 450 का सिलेंडर था। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भी भेजी थी। आज जब पुलवामा अटैक होता है, कोई चूड़ियां नहीं भेजी जाती नरेंद्र मोदी जी को। आज जब डुंगरी में टारगेट किलिंग की जाती है और हिंदू परिवारों का कत्ल होता है, तब कोई चूड़ियां नहीं भेजी जाती नरेंद्र मोदी जी को। तो ये जो दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की, आज स्पष्ट होकर आती है सामने।
देखिए हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र से बैठ के यहाँ सरकार चला रही है और अपनी दमनकारी नीतियों से लोगों का दमन कर रही है, और ये हम विद प्रूफ कहते हैं। देखिए जिस तरह से आज स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी की जब पिछली सरकार थी ये मीटर्स तब भी लगाए गए थे, आज फिर इन्हें चेंज किया गया। आज जिस तरह से स्मार्ट लूट जम्मू कश्मीर में मचाई जा रही है स्मार्ट सिटी के नाम पे, हमारी गांधीनगर की सड़कों के ऊपर सड़कें बिछाई जा रही हैं, जहां सड़क की सही जरूरत है वहां आज भी सड़क नहीं। कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट पानी लोगों को पीने का अर्बन एरिया में प्रोवाइड नहीं कर पाती है ये सरकार, बिजली के लंबे लंबे कट्स दिए जाते हैं। इस सरकार का बस चले ये हवा पे भी टैक्स लगा दे, जो दे पाएगा जिएगा, जो नहीं दे पाएगा नहीं जिएगा। ये टैक्सों की सरकार है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हम ऐसा कोई टैक्स जम्मू कश्मीर पे नहीं लगने देंगे। किस तरह से आप इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाएंगी नम्रता जी? देखिए हम हर वो लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे, चाहे वो सड़कों पे उतरना हो, चाहे मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना हो, चाहे एलजी साहब का घेराव करना हो। देखिए ऑन मॉरल ग्राउंड्स जब ये लिस्टें क्वैश हो रही हैं एक के बाद एक, और युवा बेरोजगार और हताश है, जब ये टारगेट किलिंग हो रही है, रिजर्व कैटेगरी वाले अलग बैठे हैं, आप लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, आप मॉरल ग्राउंड्स पे एलजी साहब आपको रिजाइन करना चाहिए। और घर वापसी यहाँ करना पर चाहिए। भाजपा लेकिन वर्सेस एलजी आज हम देख रहे हैं, देखिए जिस तरह आज एक विडंबना की स्थिति है और बड़ी दयनीय परिस्थितियां में बना के रख दिया है जम्मू कश्मीर की जो भाजपा की इकाई है। देखिए ये भाजपा के जो प्रेसिडेंट थे कुछ दिन पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाते हैं ऑन द इन्विटेशन ऑफ मेयर ऑफ जम्मू, वहाँ ये डिसाइड करते हैं और एक लोगों में एक मैसेज सर्कुलेट करते हैं पर्कुलेट करने की कि इस तरह का कोई भी टैक्स हम नहीं लगने देंगे। लेकिन वही 15 दिन बाद लग जाता है। और देखिए कितनी दयनीय परिस्थिति में इन्होंने रविंदर रैना जी को बना दिया। ये वही रविंदर रैना जी हैं रश्मि जी जो माइक पे बोलने का और मीडिया के सामने आने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, और कल वो मुंह छुपाते हुए नजर आए। जब उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो वो एक जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर देखिए इससे एक चीज समझ आती है। हम जब कहते हैं एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। जब हम कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनके लिए ये एक बस खिलवाड़ है जम्मू कश्मीर के लोग और कुछ नहीं, उनके लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं है, तो हम बिल्कुल सही कहते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर की भाजपा की इकाई को संवेदनशीलता से नहीं लेते तो जम्मू कश्मीर के लोगों से कहाँ लेते होंगे? तो हमारा जो रविंदर रैना जी कहते हैं किसी पता नहीं किस मजबूरी में आकर एलजी महोदय ने इस तरह का फैसला दिया है। ये रविंदर रैना जी की शब्द है। एलजी मजबूर लोग नजर नहीं आ रहे रविंदर रैना जी को, उनको एलजी साहब नजर आ रहे हैं जिन्होंने बाबू बिठा रखे हैं बिहार और यूपी से लाके, और हमारे वो बाबूशाही अपने रोज फरमान तुगलकी फरमान जारी करते हैं। आज सेक्रेटरीट के अंदर आप जाइए कोई आपकी आवाज सुनने को तैयार नहीं, और ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से इन्होंने ये टैक्स लगाया, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से लगाया। कोई इलेक्टेड नुमाइंदा इस तरह के आज असेंबली है नहीं जो इस तरह के प्रस्ताव पारित करती और एक लॉ बनता। लॉ जो बनाने का हक है, अधिकार है, वो चुने हुए नुमाइंदों का है और उनकी जवाबदेही है लोगों को। देखिए इस तरह का बिल एक बार 2011 में भी टेबल हुआ था, तब वहाँ के चुने हुए नुमाइंदों ने इसका विरोध किया और ये टैक्स नहीं लगा। तो मेरा ये मानना है सीधे से कि ये इस तरह के जो असंवैधानिक तरीके से और अनडेमोक्रेटिकली जो ये कर रहे हैं इसका कड़ा विरोध समय में ये वापस आदेश नहीं लिया गया तो किस तरह से आम आदमी पार्टी जनता? मैंने आपसे पहले कहा कि हर वो लोकतांत्रिक तरीका जो विरोध का है वो अपनाया जाएगा, चाहे वो सड़क पे उतरना हो, चाहे एलजी साहब का घेराव करना हो, चाहे भाजपा कार्यालय का विरोध। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ नम्रता शर्मा जो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर विद इन डेज इस आदेश को वापस नहीं किया, जो काले फरमान लगातार एक के बाद एक जनता पर थोपे जा रहे हैं, आने वाले समय में भाजपा कार्य और जितना भी संवैधानिक तरीके से जो प्रदर्शन होंगे वो करेंगे, चाहे वो एलजी यानी कि राजभवन का घेराव क्यों ना हो। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या लगता है। जिस तरह से लगातार सिविल सोसाइटी के लोग, विपक्षी दल लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या लगता है इस आदेश को वापस लिया जाएगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए।